हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरभि माथुर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। बच्चों, कल हम लोगों ने सेल का बेसिक देखा था, इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेल की डिस्कवरी किसने की, फर्स्ट ऑफ ऑल किसने ऑब्जर्व किया, किसने सेल नाम दिया, और उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जैसे कि उसकी शेप को लेकर, उसकी साइज को लेकर, उसके नंबर्स को लेकर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट्स ऑफ द सेल, और ये सब कुछ आज हम देखेंगे। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ द सेल। और ये मैं आपको बता दूं कि ये मैं आपको 8th क्लास के स्टैंडर्ड से पढ़ा रही हूँ। अब देखिए, जब हम सेल्स के पार्ट्स की बात करते हैं तो इसमें 4 पार्ट्स मेनली होते हैं। वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? आउटर मोस्ट लेयर जो होती है सेल की, दैट इज नोन एज सेल वॉल। सेल वॉल से अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और फिर नाम आता है प्रोटोप्लाज्म का, और लास्ट टर्म आती है न्यूक्लियस। यानी कि ये 4 स्ट्रक्चर हैं जो किसी भी सेल के पार्ट होते हैं। और इसमें आपको ये देखना है कि अब इन सेल के इन सारे पार्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये सेल वॉल क्या काम करती है, सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, प्रोटोप्लाज्म का क्या काम होता है, और न्यूक्लियस का क्या काम होता है। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे सेल वॉल की। सेल वॉल जो होती है बेटा, कोई सी भी जब आप सेल लेते हैं, चाहे वो प्लांट सेल की बात करें खासतौर पे, क्योंकि एनिमल सेल और प्लांट सेल दो चीजें हम लोग पढ़ते हैं जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं, तो हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बात करते हैं। तो बेटा प्लांट सेल में हमेशा सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। लेकिन जब हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो वहां पे आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। यानी क्या चीज एब्सेंट होती है? सेल वॉल। किसकी बात कर रही हूं मैं? एनिमल सेल की। जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो वहां आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। और जब हम बात करते हैं प्लांट सेल की तो वहां आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? सेल वॉल। अब ये आउटर मोस्ट लेयर कैसी होती है? ये आउटर मोस्ट लेयर होती है रिजिड, यानी कि बहुत टफ, बहुत हार्ड। और साथ में क्या होता है इसमें? ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है सेल्यूलोज की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। तो आपको 3 चीजों के नाम याद रखने हैं। एक तो सेल्यूलोज, एक कैल्शियम पैक्टेट, और एक नाम आएगा मैग्नीशियम पैक्टेट। मैग्नीशियम पैक्टेट। वापस मैं रिपीट करती हूँ, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, या सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। तो 3 नाम आप याद रखेंगे, सेलुलोज प्लस कैल्शियम पैक्टेट प्लस मैग्नीशियम पैक्टेट। और सेल वॉल के बारे में क्या बात है कि सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ऑफ द प्लांट सेल, एंड इट इज मेड अप ऑफ दीज कंपोनेंट। उसके बाद बात आती है कि ये सेल वॉल आखिर करती क्या है। जब ये आउटर मोस्ट लेयर है तो इसका जो मेन जो फंक्शन होगा वो होता है इसका प्रोटेक्शन। किससे प्रोटेक्शन करेगी? ये प्रोटेक्शन करेगी जितने भी बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, उन सब से ये प्रोटेक्शन करेगी। साथ ही साथ ये प्रोटेक्शन करेगी किससे? टेम्परेचर से। कैसा टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर। और जो मॉइस्चर होता है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होता है, हाई विंड स्पीड होती है, उन सब से प्रोटेक्शन करने का काम करती है। प्लस क्या काम होगा इसका? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम किसका होता है? सेल वॉल का होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या इसका फंक्शन होता है? शेप, और शेप मेंटेन करके रखना और साइज मेंटेन करके रखना। किसका? सेल का। तो अगर सेल वॉल के बारे में हमसे पूछी जाती हैं 4 बातें तो हम क्या लिखेंगे? दैट सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, इट इज रिजिड, it is made up of cellulose, calcium pactate and magnesium pactate, and the functions of cell wall is protection from high temperature, atmospheric moisture and high wind speed. It also gives mechanical strength and it gives shape and size to the cell. अब हम बात करेंगे किसकी? इसके अंदर के लेयर की स्ट्रक्चर की, जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? उसको हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब inner to the cell wall a thin layer is present that is known as cell membrane. अब इस सेल मेम्ब्रेन, ये भी अब आप इसके लिए भी यही सब बातें देखेंगे कि किसकी बनी होती है। जैसे हमने यहाँ सेल वॉल के लिए देखा, इसी तरीके से आपसे यहाँ पर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। तो आपका आंसर होगा लिपिड एंड
प्रोटीन। ये दो चीजों का नाम बिल्कुल आप अच्छे से लर्न करके रखेंगे कि किसकी बनी होती है, ये लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। और दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इसके लिए आता है, इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर। सेमी परमिएबल का मतलब आप मुझसे पूछेंगे, इसका एक नाम और है, दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ये कोई सर्टेन मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हीं को अलाउ करती है सेल के अंदर और बाहर जाने के। यानी ऐसा नहीं है कि इसमें कोई सा भी मॉलिक्यूल अंदर चला जाए, कोई सा भी मॉलिक्यूल बाहर आ जाए। इसको कौन कंट्रोल करेगा, इसको सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करेगी। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम क्या लिखेंगे, दैट सेल मेम्ब्रेन इज द इज प्रेजेंट इनर टू द सेल वॉल, इट इज थिन। जैसे कि वहां पे हमने क्या लिखा कि कैसी होती है, रिजिड होती है सेल वॉल, ऐसे यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये किस तरह की होती है, इट इज थिन, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन एंड इट इज सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल। इट मींस ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स आर अलाउड टू गो इन और आउट इन द सेल। अब हम बात करेंगे तीसरे स्ट्रक्चर की, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उस जेली लाइक सब्सटेंस को हम क्या नाम देंगे, ये जो मैं ग्रीन कलर के स्केच पेन से बना रही हूँ, ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम क्या बात लिखेंगे कि इट इज जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस। फिर इस जो प्रोटोप्लाज्म है, इस प्रोटोप्लाज्म में आपको कई सेल ऑर्गेनल्स दिखेंगे। अब ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ये जानने के लिए आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा। कल मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे। लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म में। और प्रोटोप्लाज्म की नेचर कैसी होती है, लिविंग। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये सेल वॉल क्या लिविंग थी, नहीं बच्चा, सेल वॉल जो थी वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है और प्रोटोप्लाज्म कैसा स्ट्रक्चर है, लिविंग। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है दैट विच पार्ट ऑफ द सेल इज लिविंग इन नेचर, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म, याद रहेगा। और इस प्रोटोप्लाज्म को हम एक नाम और देते हैं, वो नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें वेरियस सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट स्ट्रक्चर जो हमारा आता है वो आता है न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है बेटा, ये न्यूक्लियस सेंटर में लोकेटेड होता है और इस न्यूक्लियस में क्या चीज प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम्स। अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मैं आपको फिर पढ़ाऊंगी, सेल ऑर्गेनल्स में पढ़ाऊंगी कि ये जैसे मैंने ड्रॉ किया न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियर के चारों तरफ भी, न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक लेयर होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, NM मैं लिख रही हूँ। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आप ये कह रहे होंगे कि मैम आपने कैसी बनाई है, इसमें बीच बीच में जगह छोड़ दी। बेटा ये जो जगह छोड़ी है ना, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। मैंने NM लिखा है, आप पूरा ही लिखेंगे, आप NM नहीं लिखेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में जो पोर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। इस न्यूक्लियस के बीच में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। और इस न्यूक्लियस में क्या चीज प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम्स पर क्या एक छोटे छोटे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जीन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं, जैसे कि फादर और सन में अगर आप देखें, या मदर और डॉटर में आप देखें, या वाइस वर्सा अगर आप देखें कि फादर की शक्ल जो है बेटी की शक्ल फादर की शक्ल से बहुत मैच कर रही है, इस तरीके से आप कई बार देखते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स की वजह से होता है। और ये न्यूक्लियस ही वो ऑर्गन है जो सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ सेल पढ़े, जिसमें मेनली 4 पार्ट पढ़े। मैं आपको फिर बता दूं, मैंने आपको क्लास 8 के स्टैंडर्ड से पढ़ाया है सेल वॉल, आउटर मोस्ट लेयर इन केस ऑफ प्लांट सेल। अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो वहां पर आप ये सेल वॉल नहीं लिखेंगे, वहां पे आप क्या लिखेंगे, आउटर मोस्ट लेयर, सेल मेम्ब्रेन।
और अगर प्लांट सेल की बात करते हैं तो 4 पार्ट्स हो गए, सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन, देन प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, और इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया। अब अपने अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस से ही मैं अपनी बात को शुरू करूंगी कि डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में मैं आपके लिए जानकारी लेकर आऊंगी। लेकिन अब विदा लेने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे और आपके अपने YouTube चैनल दैट इज बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।